Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, आप लोग देख रहे हैं इस बार जारी पक्का सीरीज फॉर UGC Net पेपर 1. My name is Mohammad Azam. I am assistant professor in GGS IP University New Delhi and this is my qualification. गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे आपको देता रहता हूँ. सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. गाइज, आज इस बार जा रही पक्का सीरीज का 10th एपिसोड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. UGC Net Mentor Originals presents इस बार जा रही पक्का सीरीज फॉर UGC Net पेपर 1 यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट MCQs. गाइस, दिस इज योर पेपर 1 का सिलेबस एंड पेपर 1 के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट्स होती हैं. हर एक यूनिट्स में से 5 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स की होती है. तो यहां पर 5 क्वेश्चन आएंगे हर एक यूनिट से, यानी कि 10 यूनिट्स हैं आपकी, तो टोटल कितने हो जाएंगे 50 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन की वेटेज 2 मार्क्स की है. तो टोटल जो वेटेज है पेपर 1 की दैट इज 100 मार्क्स. ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, मैंने पहले भी बताया था. तो इसमें हमने सारी यूनिट कवर कर ली है. यूनिट 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 तक सारी यूनिट को अच्छे से कवर कर लिया है ऑलरेडी. तो इन सभी वीडियोस का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार उनको जरूर गो थ्रू कर लेना. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 8 दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज ICT. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर योर एग्जाम पर्पस. बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो डेफिनेटली कोई क्वेश्चन बनेगा ICT से तो आप उसको छोड़ के नहीं आएंगे, बिकॉज मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं. इन कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ, बताने आपको कि जो बाइट है उसमें कितने बिट्स होते हैं. तो 4 बिट्स होते हैं, 8 होते हैं, 16 या 10, कितने होते हैं तो सभी को पता होगा. आई थिंक 8 बिट्स होते हैं. ये क्वेश्चन काफी इजी है और काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन ही है. यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है. तो एक बार समझ लेते हैं कि कहां पर कितने स्टोरेज होती है. तो 1 किलो बाइट में 1 KB, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं और 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं. सबसे छोटी यूनिट बिट्स होती है, देन बाइट होती है. तो इसी पे क्वेश्चन था जो हमने अभी डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. इसके अलावा हम समझ लेते हैं इससे रिलेटेड चीजें जो बन सकती हैं एग्जाम में. 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB होता है 1024 KB. 1 GB दैट इज गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 MB. 1 टेराबाइट दैट इज 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB. सो ये आपकी 4 यूनिट हैं जहां पे आपको याद रखना है इनको. कंपैरिजन काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. और यहां पर एक चीज और समझने वाली है, दैट इज 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1000 गीगाबाइट. ये 1000 भी होता है 1 टेराबाइट, यानी कि 1 TB जो है वो 1000 GB भी होता है. वो कब होगा? इन डेसिमल सिस्टम. अगर हम डेसिमल सिस्टम की बात करें तो ये आंसर होगा. और जनरली जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो बाइनरी फॉर्म में पूछा जाता है. तो बाइनरी फॉर्म में 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जनरली. तो 1024 होता है बाइनरी सिस्टम में और 1000 होता है डेसिमल सिस्टम में. सो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है. तो यहां पर आई थिंक सभी को पता होगा दैट इज मॉनिटर. मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस. तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. अब हम एक बार समझ लेते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, और इसके एग्जांपल देख लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन बने तो उसे आप अटेम्प्ट कर पाए. तो इसको समझ लेते हैं एक बार. इनपुट डिवाइस क्या होता है? इट इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम. मतलब हम कंट्रोल कर रहे हैं एक ऐसा डिवाइस जिससे हम कंट्रोल कर रहे हैं एक इक्विपमेंट को, यानी इनके एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम को, सच एज ए कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन अप्लायंसेज. एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस इंक्लूड कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक्स एंड माइक्रोफोन्स. मतलब हम कंट्रोल कर रहे हैं कंप्यूटर को ऐसी डिवाइस. तो हम माउस से कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर को, ऐसे ही है. कंप्यूटर को ऑन करना है, ऑफ करना है, माउस से कर सकते हैं. मतलब ऑफ तो कर सकते हैं, ऑन नहीं कर सकते फिलहाल हम, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से. ठीक है, ऐसे कीबोर्ड होता है, इससे हम कर सकते हैं, कंट्रोलिंग पावर होती है हमारे हाथ में. देन स्कैनर, ऐसे माइक्रोफोन्स होते हैं. ओके, देन इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस. Is any piece of computer hardware equipment which convert information into human readable form. It can be text, graphics, tactile, audio and video. Examples of output devices include monitor, printer, graphic output devices, plotters and speakers. मतलब ऐसे devices जिनसे information हम
अंदर से बाहर की तरफ आती है, दैट इज नॉन एज आउटपुट डिवाइसेस। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मॉनिटर। तो जब भी हम कोई कमांड देते हैं तो वो चीज सामने हमें दिखती है मॉनिटर पे, और दैट इज इंडिकेटिंग आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कंप्यूटर से। सो दैट इज नॉन एज आउटपुट डिवाइस। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग enables us to send the same letter to different person in MS Word? तो आई थिंक सभी को पता होगा, मेल मर्ज है इसका राइट ऑप्शन, और दिस इज एन वेरी इजी क्वेश्चन, इसके बारे में सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ CD ROM इज नॉन एज। हम जब भी कोई फाइल कॉपी करते हैं CD ROM में, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बर्निंग। बर्निंग इज द प्रोसेस व्हेन वी कॉपी फाइल्स टू अ CD ROM। तो CD ROM की फुल फॉर्म क्या है, इसको समझ लेते हैं क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। CD मींस कॉम्पैक्ट डिस्क एंड ROM मींस रीड ओनली मेमोरी। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। एन अनसोलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मैनी रेसिपिएंट्स एट वंस इज ए स्पैम। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पैम। जब एक साथ आप बहुत सारे रेसिपिएंट को मैसेजेस ईमेल सेंड कर देते हैं और वो अनसोलिसिटेड ईमेल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पैम। तो सो दैट इज नॉन एज स्पैम। आई थिंक सभी को पता होगा अनसोलिसिटेड ईमेल क्या होते हैं। दैट इज नॉर्मल मेल। जब हम बल्क में भेजते हैं तो स्पैम फोल्डर में कई बार चले जाते हैं, तो उनको जीमेल जो है, यानी कि कोई भी आपका जो मेल प्रोवाइडर है उसको स्पैम कैटेगरी में कैटेगराइज कर देता है। तो अगर किसी को पता नहीं कि अनसोलिसिटेड ईमेल क्या होते हैं, तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Philip is a type of memory circuitry that holds the computer startup routine। आपको बताना है कौन सी मेमोरी है जो कि स्टार्टअप रूटीन को होल्ड करती है। सो दैट इज रोम रीड ओनली मेमोरी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड। तो ये गाइस, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन अभी भी इंपॉर्टेंट है, इस बार भी रिपीट हो सकता है। सीपीयू सबसे पहले आता है, कैचे मेमोरी, देन उसके बाद मेन मेमोरी, देन सेकेंडरी स्टोरेज। सबसे स्लो होती है सेकेंडरी स्टोरेज, देन रैम होती है, देन कैचे मेमोरी, देन सीपीयू रजिस्टर्स। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब 2.0 एप्लीकेशन। वेब 2.0 एप्लीकेशंस क्या होती हैं? सो Web 2.0 applications are focused on the ability for people to collaborate and share information online। जब भी आप ऑनलाइन कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो Web 2.0 जो वेबसाइट्स होती हैं ये आपकी हेल्प करती हैं। तो एक बार इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर होगा इसका। एक बार समझ लेते हैं Web 2.0 वेबसाइट्स क्या होती हैं। इट इज टर्म्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वैरायटी ऑफ वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस दैट अलाउ एनीवन टू क्रिएट एंड शेयर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन और मटेरियल they have created। There are number of different types of Web 2.0 applications including wikis, blogs, social networking, podcasting, content hosting services। यहाँ पर हम अपना खुद का कंटेंट जो है शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। So that is known as Web 2.0 websites। Okay, next question is DVDs is an acronym for। आपको बताना है कि DVD की फुल फॉर्म क्या होगी। That is digital versatile disc। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई थिंक सभी को इसके बारे में पता होगा। एक बार हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको आप सभी को याद करना है। इसमें से एक दो क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। डी रैम इज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। पीडीएफ इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं पीडीएफ को, और इसकी फुल फॉर्म जो है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। जेपीईजी that is joint photographic expert group, and PNG is portable network graphics, and GIF is graphics interchange format। So these all are the important acronyms for your exam purpose। Okay, next question is what is the name for a web page address। एक वेब पेज एड्रेस का नाम किस तरीके से हम लोग डालते हैं होता है। So that is URL, that is यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसी वेब पेज को हम करते हैं ना HTTP करके जो निकल के आता है इस तरीके से, यहाँ पर बहुत सारा एक बहुत बड़ा लिंक सा गिवन होता है, दैट इज नॉन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट इज नॉन एज URL। सो यहाँ पर URL D इज द राइट आंसर, और URL की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेटा स्टोरेज हियरार्की कंसिस्ट ऑफ। डेटा स्टोरेज के हियरार्की में आपको बताना है कि किस तरीके से इसकी स्टोरेज जो बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले क्या आता है? बिट्स, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। देन बाइट्स आता है, देन फील्ड्स, देन रिकॉर्ड्स, देन फाइल्स एंड डेटाबेसेस। सो दिस इज द राइट हियरार्की। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस। जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस का मेन एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, वो जनरली किस डोमेन का यूज करते हैं? सो .com इज द
most popular domain that is used for business purpose, that is used for profit businesses. .org मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या कोई बिजनेस है, तो उस तरीके से .org लगाते हैं वो लोग. .net है, ये नेटवर्किंग वेबसाइट्स यूज करते हैं. .edu है, ये एजुकेशनल वेबसाइट यूज करते हैं, लाइक कोई कॉलेज है या फिर कोई यूनिवर्सिटी है. सो इन दैट केस दे यूज .edu डोमेन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the full form of USB as used in computer related activities. USB जो है उसकी full form क्या होती है? So that is universal serial bus. This is the full form of USB. So option C is the right answer. Question number 14 is with regard to computer memory, which of the following statement are true? P statement है read only memory, that is ROM is a volatile memory. तो नहीं, ROM तो आपकी non volatile होती है. रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज रैम इज ए वॉलेटाइल मेमोरी, तो हाँ ऐसा ही होता है. सेकेंडरी मेमोरी इज ए वॉलेटाइल, नहीं, दिस इज ऑल्सो नॉन वॉलेटाइल. सो ओनली क्यू इज द राइट. सो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दैट इज क्यू ओनली. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, और इस पे भी क्वेश्चन बेस्ड आज ऑलरेडी आ चुके हैं. अभी प्रीवियसली जो भी अभी शिफ्ट हुई है एग्जाम्स में, हमने देखा था कि वहां पर पूछा गया था कि रैम किस टाइप की मेमोरी है. तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इस तरीके से एक बड़ा सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. तो आपको अगर पता है, आपने अगर मेरी वीडियोस को देखा है, तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे. बिकॉज अगर इनडायरेक्ट वे में भी क्वेश्चन पूछा गया है तो भी आप उसका आंसर कर सकते हैं. बिकॉज जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सारी चीजें आपको समझ में आ जाती हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हेन IT एक्ट 2000 केम इनटू इफेक्ट. IT एक्ट 2000 कब इंडिया में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, कब उसको कमेंस किया गया था? सो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दैट इज 17th October. 17th October 2000 इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द एक्ट विच प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया. इंडिया में ई गवर्नेंस का लीगल फ्रेमवर्क कौन सा एक्ट प्रोवाइड करता है? तो इंडिया में एक ही एक्ट है, दैट इज IT एक्ट 2000. सो दिस इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज द right answer. Okay, question number 17th is which section of IT Act deals with cyber terrorism. ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, पहले भी 2019 में भी आया था, और अभी भी इस एग्जाम, अभी जो एग्जाम हुए हैं 1 अक्टूबर आई थिंक, शायद उससे पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें इस क्वेश्चन को देखा गया था. तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, लास्ट ईयर भी आया था और इस बार भी आया है. सो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 66F इज द राइट आंसर. ये इसका राइट आंसर हो जाएगा. सो गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये दोबारा से रिपीट हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट वाज इनवैलिडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक सेक्शन को इनवैलिडेट बता दिया था. सो व्हाट वाज दैट सेक्शन? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 66A इज द राइट आंसर. इसको इनवैलिडेट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने. तो ऐसे क्यों हुआ था, इसको एक बार समझ लेते हैं हम लोग. द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A of the Information Technology Act 2000 on 24th March 2015. Guys, this date is most important. कई बार डेट पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस सेक्शन को कब एबॉलिश किया गया था. सो ऑन 24th March 2015 को इस सेक्शन को हटा दिया गया था, इनवैलिडेट कर दिया गया था. रिलेटिंग टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन ऑनलाइन स्पीच. ऑनलाइन स्पीच को लेकर के ये जो सेक्शन था वो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता था, तो इसको हटा दिया गया है. एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को बोलने का अधिकार है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार को, इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को जो सेक्शन 66A था उसको वायलेट कर रहा था, तो इसलिए इसको इनवैलिडेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने. गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा कि किस डेट को इसको हटाया गया था और ये जो सेक्शन है वो किस चीज से रिलेट करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ GPS. देखो GPS सभी लोग यूज करते हैं बट फुल फॉर्म नहीं पता होगी, तो इसलिए इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से. बिकॉज हम लोग जिन चीजों को ज्यादातर यूज करते हैं उसी की फुल फॉर्म जनरली एग्जाम में पूछ ली जाती है. लाइक अभी GIF की फुल फॉर्म पूछी गई थी कुछ दिनों पहले जो एग्जाम हुआ था, जो हम लोग GIF भेजते रहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो वहां पर इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी. तो GPS की समझ लेते हैं. GPS की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. आई थिंक ये तो इजी है, सभी को पता होगा इसके बारे में. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, और इसको समझ लेते हैं. ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है क्या, कब बना था ये? सो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ओरिजिनली नवस्टार GPS, ओरिजिनली इसका ये नाम था, बाद में इसको GPS बोला गया. इज अ सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम ऑन बाय यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट एंड ऑपरेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स. ये इसको ऑपरेट करती है. ठीक है, सो आई थिंक अब सभी को पता है कि GPS क्या है और कौन इसका ऑनर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा एक चीज और गाइज, आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग गूगल करके इस चीज को सर्च करेंगे कि GPS कब स्टैब्लिश किया गया था और जो सैटेलाइट है ये कब स्टैब्लिश हुई थी, जिसको अभी पूरा वर्ल्ड यूज करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ GPRS.
एंड गाइज मुझे इसका जो होमवर्क है जीपीएस वाला कि कब स्टैब्लिश हुआ था, इसकी डेट मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ताकि बाकी बच्चों का भी पता चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ जीपीआरएस। जीपीआरएस की फुल फॉर्म क्या है, हम लोग इसको भी काफी यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म एक्रोनिम जो कि एग्जाम के लिए पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सो जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको अभी हमने समझा, वेर इज जीपीआरएस स्टैंड फॉर General Packet Radio Service. GPS is used for satellite-based navigation system, mapping as well as GIS etc. Whereas GPRS is used for video calling, email accessing, multimedia messaging. इसलिए हम लोग GPRS यूज करते हैं। तो गाइज याद रखना कि GPRS किस लिए यूज किया जाता है, फॉर यूजिंग वीडियो कॉलिंग, ईमेल एक्सेसिंग एंड मल्टीमीडिया मैसेजिंग। सो गाइज आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा इसके बारे में। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं, कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड नोट्स अवेलेबल है मेरे पास, और ये नोट्स मैंने काफी मेहनत से बनाए हैं। हमने हर एक यूनिट को, एक एक टॉपिक को कवर किया है। आपका जो पेपर 1 है उसके एक एक टॉपिक को हमने यूनिट वाइज कवर किया है, और इसमें आपके 100% टॉपिक कवर हो रहे हैं, और एट द सेम टाइम इसमें हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगा दिए हैं हर एक यूनिट के पीछे, और एट द एंड प्रीवियस ईयर के पेपर लगा दिए हैं विद सॉल्यूशन। सो दैट इज मोर देन इनफ फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन पेपर 1। आप इजिली अच्छे से स्कोर कर सकते हैं पेपर 1 में अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया। कई बार क्या होता है, बुक्स में चीजें गिवन होती हैं बट काफी कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं, तो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बट फिर भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। वो उसका रीजन यही होता है कि जो इंपॉर्टेंट था आपने वो चीज पढ़ी नहीं। तो जो नोट्स बने हैं वो कंप्लीटली टारगेट बेस्ड नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको अच्छे से एलेबोरेट करके इसमें एक्सप्लेन किया गया है चीजों को। सो गाइस, इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे इन नोट्स के रिगार्डिंग अपने डेमो नोट्स ले सकते हैं 7 to 8 पेजेस। देन आपको अच्छे लगे देन यू कैन परचेज फ्रॉम मी। कुछ चार्जेस इन नोट्स के, वो चार्जेस पे करके आप इन नोट्स को ले सकते हैं मुझसे। सो गाइस, सब्सक्राइब यूजीसी नेट मेंटोर फॉर फर्दर अपकमिंग वीडियोज, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। एंड गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज आप लोगों के कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है फर्दर वीडियोस बनाने में। सो गाइज, शेयर योर एक्सपीरियंस विद दिस वीडियो इन कमेंट सेक्शन। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।